हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले टेम्परेचर सेंसर के ऊपर। टेम्परेचर सेंसर होता क्या है, वो कैसे कार्य करता है, आज उसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर के टाइप कितने होते हैं, इसके फार्मूला क्या होता है, इसका आउटपुट क्या रहता है। तो ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं वह इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले सिंपल तरीके से मैंने लिखा जो हूँ वो बुक से है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। लेकिन ये जो मैंने लिखा है, ये थोड़ा बुकलेट मैंने लिखा हूँ, लेकिन मैं आपको एकदम इजीली तरीके से समझाने वाला हूँ जो आपको माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर क्या होता है? टेम्परेचर सेंसर बोल सकते हैं सर, टेम्परेचर सेंसर इज द सिंपल ड्राइव्स। मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी लिखा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर जो है सरल उपकरण है जो ठंड गर्म को डिग्री में समझता है और हमें प्रदर्शित करता है या दिखाता है, ठीक है। जो तापमान को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, हमें पीएलसी को भेजता है, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर सर बोल सकते हैं सर, कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर सेंसर का यूज किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर इलेक्ट्रिक सिग्नल द्वारा मापता है, परिवर्तन करता है, ठीक है। तापमान को मापने के लिए थर्मोकपल या फिर आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स की आवश्यकता होती है। ये जो दो हैं फ्रेंड, थर्मोकपल या आरटीडी रेजिस्टेंस, ठीक है, आरटीडी, ठीक है, ये काफी ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए इसका नाम मैंने मेन इंपॉर्टेंट रखा है, ठीक है। आवश्यकता होती है, ये डिवाइस किसी सतह वातावरण या मनुष्य के शरीर के तापमान का पता लगाती है। कोई सतह कितनी ठंडी या कितनी गर्म, ये तापमान सेंसर द्वारा हम पता लगाते हैं। इसे हम अपने दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं। जैसे आप जानते ही होंगे, हम लोग अपने फ्रीज हो गया, वाटर हीटर हो गया, गीजर हो गया, एसी हो गया, इन सब, रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, तो इन सब जगहों पे हम लोग टेम्परेचर सेंसर का यूज करते हैं। आपको दिखाई देता है कितने डिग्री सेल्सियस पे आपका एसी चल रहा है या रेफ्रिजरेटर चल रहा है। तो हम लोग दैनिक जीवन में टेम्परेचर सेंसर का भी यूज करते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश में देखना है तो यहाँ पे आप, मैंने इंग्लिश के लिए भी रखा है। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाइए। और आपको वैकेंसी भी मैं अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम लिंक पे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप टेम्परेचर सेंसर का जो ये पीडीएफ रहेगा उसे आप डाउनलोड करिए और पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर आर सिंपल ड्राइव डेट सिंस द डिग्री ऑफ कोल्ड एंड हॉट। टेम्परेचर सेंसर एक सिंपल ड्राइव है जो ठंडे और गर्म को सिंस मीन्स नापता है या वेरीफाई करता है, ठीक है। इट इज द ड्राइव अ मेजर चेंज टू टेम्परेचर बाय मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये टेम्परेचर सेंसर डिग्री को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है या चेंज करता है और भेजता है, ठीक है। टू मेजर द टेम्परेचर थर्मोकपल एंड आरटीडी। तो आपको इंग्लिश हिंदी पढ़ने का वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जो मैंने ये लिखा है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने लाइंस इसमें लिखे हैं जो आपको काफी इजीली तरीके से समझ में आए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। कार्य करने की विधि क्या होती है? सेंसर सेंसर किस सतह के तापमान है उसके समांतर वोल्टेज के रूप में व्यक्त करता है। सेंसर के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले तापमान का मान वोल्टेज के बढ़ने या घटने की परिवर्तित होता है। तापमान सेंसर कार्य करने का विधि उसके परिपथ में वोल्टेज के कम या ज्यादा होने पर तापमान भी बदलता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया है, बदलता है हो गया है, बदलता है, ठीक है। तापमापी का कार्य करने का सिद्धांत वोल्टेज पर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, तापमापी का कार्य करने का वोल्ट जो सिद्धांत है वोल्टेज पे होता है, ठीक है। जो ये आरटीडी हो गया, जो आरटीडी है उसका जो होता है वोल्टेज पे वो काम करता है, ठीक है। एक बार अच्छे तरीके से जान लीजिए, जो आरटीडी जो होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे वो काम करता है। रेजिस्टेंस का माने क्या होता है? ओम,
ठीक है। और थर्मोकपल, जो थर्मोकपल होता है वो मिली वोल्ट में इसका आउटपुट आता है, ठीक है। मिली वोल्ट में इसका आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वोल्टेज पर कैसे कार्य करता होगा, वोल्टेज कैसे उत्पन्न होती होगी, किसी कुछ वोल्टेज हम बाहरी रूप से भी देते हैं। आप लोग देखते होंगे कि टेम्परेचर सेंसर के हम लोग जब लगा रहते तो आउटपुट लेने के लिए हम लोग वायर लगाए रहते, लेकिन उससे भी कुछ हमारे बाहरी रूप से भी उसके अंदर वोल्टेज आते हैं, तथा कुछ वोल्टेज हम लोग अंत स्कैनर से ली गई रीडिंग के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कोई चीज होता है, आप मान लीजिए फ्लो के द्वारा कितने स्पीड से मोटर घूमता है उससे हम लोग को करंट मिलता है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग बता देते हैं कि इतने फ्लो हमारा चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा टेम्परेचर सेंसर से भी जो स्कैन कर किया जाता है, उससे जो आउटपुट थोड़ा सा करंट मिलता है, उसके द्वारा हम लोग टेम्परेचर सेंसर को की रीडिंग को लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ स्कैनर में सेंसर द्वारा मापे गए वोल्टेज डिफरेंस को एम्पलीफायर करते हैं। यह एम्पलीफायर्ड वोल्टेज को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, और ये एनालॉग सिग्नल तापमान तापमान के सीधे समानुपाती होता है। एनालॉग सिग्नल को फिर क्या किया जाता है, कुछ ऐसे स्कैनर होते हैं जो स्कैन करने के बाद उसे एनालॉग सिग्नल, मींस एनालॉग सिग्नल वो होता है, एनालॉग सिग्नल से हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। एनालॉग सिग्नल आपको ऐसे थर्मो थर्म जो आपके बॉडी का आप लोग देखे होंगे, हम लोग थर्मामीटर बोलते थे उसको, उसमें देखिए एनालॉग सिग्नल दिखाता था पहले वाला, अभी डिजिटल नहीं, उसमें एनालॉग सिग्नल वो था। लेकिन अब हमें एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिली वोल्ट में उसे लेते हैं या रेजिस्टेंस में लेते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस में लेने के बाद एनालॉग सिग्नल को हम लोग डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एनालॉग सिग्नल के समानुपाती, सीधे समानुपाती होता है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में मैंने लिख दिया हूँ, तो ये आप देख लीजिए। चलिए, टेम्परेचर सेंसर के प्रकार क्या होते हैं। टेम्परेचर सेंसर, पहला थर्मोकपल सेंसर, दूसरा थर्मिस्टर सेंसर, तीसरा रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर सेंसर, आरटीडी, ठीक है। आरटीडी कभी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में कि आरटीडी सेंसर क्या होता है, तो थम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, उसके आउटपुट क्या रहेंगे, तो बोल देने का आरटीडी का रेजिस्टेंस ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या होता है यूनिट, ओम होता है, तो ओम में आता है या रेजिस्टेंस में आता है, ठीक है। और बोलेंगे थर्मोकपल का आउटपुट क्या रहता है, तो बोल सकते हैं मिली वोल्ट, ठीक है। टेम्परेचर ट्रांसमीटर का क्या होता है, तो बोलेंगे मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर। थर्मोमीटर, आईआर थर्मोमिस्टर सेंसर, सेमीकंडक्टर बेस्ड टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर सेंसर यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। थर्मोकपल कुछ इस तरीके से रहता है। आरटीडी सेंसर, ठीक है, आरटीडी सेंसर काफी जगह आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में भी यूज होता है, और थर्मोकपल भी काफी जगह यूज होता है। थर्मिस्टर देख सकते हैं आप, सर्किट जो लगा रहता है हमारा, एसी हो गया और हमारा कोई इंडक्शन हो गए, इसमें लगे रहते हैं, ठीक है। सेमी कंडक्टर बेस्ड इसके जितने भी हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस में बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको अपडेट हो जाएगा। और इंटरव्यू में जितने भी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको हम बताने वाले फ्लो मीटर क्या होता है, फ्लो ट्रांसमीटर क्या होता है, प्रेशर गेज क्या होता है, प्रेशर ट्रांसमीटर क्या होता है, सब आपको बताने वाला। वेलोसिटी कैसे काम करती है, कैसे जनरेट होता है, तो आप लोग को काफी अच्छे से डीपली ये बताऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो ज्यादा डीपली मैं नहीं बनाया हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं बनाया हूँ क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाता है। अब एक एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, ये जो पांच थर्मो प्रकार हैं उसके बारे में काफी डीप में वीडियो बना चुका हूँ, पीडीएफ, बस आप लोग को एक्सप्लेन करना बाकी है, ठीक है। चलिए, थर्मोकपल सेंसर क्या होता है। थर्मोकपल एक तापमान को मापने वाला डिवाइस होता है। थर्मोकपल दो आसान चालक कंडक्टर
जो एक या एक से अधिक बिंदु से दूसरे से जुड़े होते हैं। जब किसी एक मिलान पर बिंदु का तापमान पूर्व निर्धारित तापमान से अलग होता है, यह तापमान अंततः एक वोल्टेज उत्पन्न करता है जो थर्मोकपल सेंसर पर लगे एक पीएमएमसी मीटर द्वारा माप लिया जाता है। जिन दो बिंदुओं पर एक आसान चालक मिलते हैं, उसमें एक बिंदु हॉट जंक्शन तथा दूसरी बिंदु कोल्ड जंक्शन होती है। इससे ही हमारा टेम्परेचर का जो सेंसर रहता है उससे ही हमारा डिटेक्ट करता है, ठीक है। थर्मोकपल सेंसर का कुछ ऐसे रहते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल, ये हमारा लेयर्स हो गए, ठीक है। कुछ ऐसे एक लेयर्स रहेंगे। ये हॉट हो गया, इससे बन नहीं पा रहा है, ये हॉट हो गया, ये कोल्ड वाला हो गया, ठीक है। इसके बीच से ये बिंदु यहां से यहां, यहां से यहां जाएगी, इसके बीच में जो भी गुजरेगा, ठीक है, इसी के समानुपाती ये हमारा जो डिटेक्ट करता है सेंसर, उससे हमें एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करके मिलता है, ठीक है। थर्मिस्टर सेंसर, इस प्रकार का तापमान सेंसर का उपयोग ह्यूमन थर्मिस्टर मानव तापमापी में किया जाता है। इस सेंसर में जब जब भी तापमान में कोई परिवर्तन होता है तो इस तापमान परिवर्तन के साथ इलेक्ट्रिक करंट का और रेजिस्टेंस में बदलाव होते हैं। थर्मिस्टर को सेमीकंडक्टर मटेरियल से एक एक रजिस्टर के साथ बनाया जाता है। यह सेमीकंडक्टर तापमान के प्रति संवेदनशील होता है। से थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस तापमान के बढ़ने से घटता है तथा तापमान के घटने के साथ बढ़ता है। तो ये भी तापमान में कुछ भी चेंज आता है तो रेजिस्टेंस में चेंज होता है, जिसमें तापमान को माप लिया जाता है। थर्म थर्मिस्टर क्या होता है कि जैसे ही हमारा कोई रेजिस्टेंस है, मान लीजिए रेजिस्टेंस का कुछ सिग्नल ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे वेब में कुछ भी कमी आई, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो सेंसर होता है, सेंस करने का प्रक्रिया ये होता है कि ये जो हमारा वेब होता है, ठीक है, वेब के द्वारा यहाँ पे टेम्परेचर को सेंस किया जाता है, ठीक है। उसके वेब में जो कमी आई तो उसी से हमारा जो टेम्परेचर सेंसर रहता है उसको माप लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है तापमान के घटने के साथ बढ़ता है, तो जब तापमान में कुछ भी चेंजेस आता है तो रेजिस्टेंस में चेंज आता है, जिसमें तापमान को माप लिया जाए। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस में जब हमारे कमी आएगी तब हम तापमान को माप लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर सेंसर क्या होता है? ये तापमान सेंस एक शंट रेजिस्टेंस के साथ आता है। ये रेजिस्टेंस तापमान में सब साथ साथ ही बदलता रहता है। आरटीडी का उपयोग बहुत बड़े तापमान के रेंज में 500 डिग्री से 8500 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए किया जाता है। अंग शंट रेजिस्टेंस थीन फिल्म हो तो इस इस इसकी रेंज 500 डिग्री से 5000 डिग्री सेल्सियस तथा वायर वांडर रेजिस्टेंस के साथ के लिए ये रेंज 2000 डिग्री से 8500 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। इसमें कई प्रकार होते हैं। वायर वांड रेजिस्टेंस रहेगा तो इसमें काफी ऊपर डिग्री से लेके 2000 से 850 डिग्री तक, ठीक है। थीन फिल्म से होगा तो 500 डिग्री से 5000 माइनस माइनस 500 डिग्री, ठीक है। माइनस माइनस 500 डिग्री से 5000 डिग्री तक इसका हम लोग टेम्परेचर इससे आरटीडी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए काफी ज्यादा ये यूज होता है। आरटीडी जो होता है काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाओं में यूज किया जाता है। थर्मोकपल इस प्रकार के टेम्परेचर सेंसर का उपयोग किसी ग्लास सील्ड या फिर लिक्विड के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इन सेंसर का अल्कोहल को एक तूबे से भरा जाता है। इस अल्कोहल का आयतन तापमान बदलने के साथ साथ बदलता रहता है और इसकी वैल्यू तापमान के सीधे समानुपाती होती है। आईआर टेम्परेचर सेंसर क्या इलेक्ट्रॉनिक और नॉन कॉन्टेक्टिंग प्रकार का तापमान सेंसर है। इन सेंसर में कुछ की अपनी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करता है। बाजार में दो प्रकार के आईआर सेंसर उपयोग है, सिंपल आईआर सेंसर तथा इक्वेंटम
आईआर सेंसर टाइप के रेडिएशन को ईएमआईटी करने किसी सरफेस के तापमान को माप लेता है। ये कुछ प्रकार का सेंसर कॉस्ट डिपेंड होते हैं। मतलब अधिक महंगा आईआर सेंसर आदि एक्यूरेसी देता है, जब आपकी कम कम महंगा आईआर सेंसर को कम एक्यूरेसी। आईआर टेम्परेचर सेंसर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो आईआर से टेम्परेचर सेंसर का हम लोग भूमि, जैसे गार्डन लगा रहता है या भूमि का टेम्परेचर तापमान मापने के लिए यूज करते हैं। कि हमारा जो आप देखे होंगे कि ऑटोमेटिक हमारे गार्डन का जो पानी रहता है, किसी किसी कंपनियों में लगाया जाता है कि ये अपना फुहारा होता है, ऑटोमेटिक गार्डन का जो वाटर रहता है ऑटोमेटिक चालू होता है, ऑटोमेटिक बंद होता है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है वैसे ही वो सेट पॉइंट रहता है, वो ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर बेस्ड टेम्परेचर सेंसर के बारे में बात कर लिया जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर